अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एनिमल डॉक्टर हूँ। मैं हूँ डॉक्टर चांद अली। आज हम हाजिर हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो है जानवरों में किरमों के बारे में, यानी कि जानवरों में किरमों की क्या इलाम होती हैं, यानी कि जो पैरासाइट होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं और इनका तदराक क्या है। ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले पैरासाइट यानी कि कीड़े। पैरासाइट हम ऐसे जानदार को कहते हैं जो कि अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, जैसे कि चिच्चर, खटमल, जुएं, मलफ वगैरह। तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट होते हैं वो जानवर के जिस्म के बाहर यानी कि जिल्द के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि खटमल, जुएं और चिच्चर वगैरह। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो कि पेट के अंदर, फेफड़ों के अंदर और गोश्त में पाए जाते हैं। उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, जैसे कि हिमांकस हो गया, फेशुलेशिया हो गया। ये सारे क्या है? एंडोपैरासाइट। क्योंकि जानवरों में बीमारी के अलावा जो सबसे बड़ी यानी कि एक समझ लें कि बीमारी, यानी कि जिससे जानवर की जो दूध की पैदावार और जानवर का जो वज़न होता है वो यानी कि बहुत ही कम हो जाता है, और वो इन किरमों की वजह से होता है। क्योंकि जानवर की जो पैदावारी सलाहियत होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। और इन किरमों को मारने के लिए जो अमल किया जाता है, यानी इसको हम डिवर्मिंग कहते हैं, यानी कि जानवरों को किरमकश अदवायात पिलाना। इस अमल को हम डिवर्मिंग कहते हैं। अब आते हैं कि हम जानवरों में किरमों के, यानी कि अगर पेट में किरम हो तो उसकी क्या क्या इलामत होती हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। नंबर 1 पे आता है जो बच्चे होते हैं वो दूध बहुत ही कम पीते हैं। नंबर 2 पे आता है जानवर जो है वो खुराक सही तरह नहीं खाता, यानी कि थोड़ी खुराक खा लेगा फिर छोड़ देगा। जानवर की जो आँख होती है उससे पानी निकलता रहेगा। अक्सर फार्मर कहते हैं कि डॉक्टर साहब जानवर की आंखों से पानी निकलता, और जानवर को गिद्ध भी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि उसकी आंखों पे जो सफ़ेद सफ़ेद सी म्यूकस होती है, इसको हम आम ज़बान में गिद्ध कहते हैं। उसके अलावा जो जानवर की जो आंखें होती हैं वो अंदर को धंस जाती हैं, और जानवर का जो पेट है वो लटक जाता है। इसके अलावा जानवर की जो पसलियाँ हैं वो वाज़े नज़र आती हैं, यानी कि जानवर का जब पेट नीचे लटक जाता है तो उसकी पसलियाँ आप वाज़िया देख सकते हैं। जानवर को बार बार दस्त लग जाते हैं, यानी कि जानवर को बार बार पेचिस लग जाएंगे। वो पेचिस जो होंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू होती है, और साथ में वो पतले होते हैं। कभी कभार जो पेचेस होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, और कभी कभार वो पतले और बदबूदार होते हैं। जानवर की जो चमक दमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जानवर की जो जिल्द होती है वो खुरदरी हो जाती है और सूखी हुई महसूस होती है। जानवर हर वक्त का आपको कमज़ोर नज़र आएगा, यानी कि जानवर बिल्कुल ऐसे जैसे सुस्ती में होगा। कभी कभी जानवर जो हैं वो अपने दांत भी पीसते हैं, यानी अपने दांतों को रगड़ते हैं। जानवर कई बार खाता तो ठीक ठाक है, यानी कि जानवर चारा अच्छा खा रहा है, लेकिन उसका जो सेहत है, जो उसकी वज़न है और जो उसकी दूध की पैदावार है वो नहीं बढ़ रही। तो ये भी एक इनके किरमों की अलामत है। जानवर जो खून की है वो कमी हो जाती है, क्योंकि जो किरम होते हैं वो जानवर का खून चूसते हैं, जिसकी वजह से जानवर में खून की कमी हो जाती है और जानवर की जो पैदावारी लागत होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। जानवर के जो प्योटे होते हैं वो सफ़ेद या जर्दी कलर के हो जाते हैं, यानी कि जो जानवर आप आँख उठाएंगे तो इसके नीचे झिल्ली, जिसको हम प्योटे कहते हैं, उसको देखेंगे वो बिल्कुल यानी कि सफ़ेद या जर्दी माइल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें खून की कमी हो जाती है। जानवर बहुत जल्दी थक जाता है, यानी कि जानवर बहुत अगर थोड़ा सारा यानी कि अगर चले फिरे तो वो थक जाता है, और उसकी जो सांस है वो फूल जाती है। अगर हम जानवर को बाहर लेके जाएं, यानी कि अगर चराई पर लेके जाएं, तो वो जानवर साथ से पीछे पीछे यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो चलता है। तो ये थी किरमों की अलामात के किरमों की क्या क्या इलामात आती हैं। अब आते हैं हम जानवरों को, यानी कि इन किरमों को मारने के लिए कौन सी दवायात इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी बेस्ट है। तो सबसे पहले जो मैं आपको इसकी दवायात बताऊंगा, बेहतर ये है कि आप अपने जानवर का गोबर होता है उसको लें,
और उसका लेबॉरेटरी टेस्ट कराएं, क्योंकि हर ज़िले की सतह पर जानवरों की एक लेबॉरेटरी है, वहाँ से आप इसका टेस्ट करवाएं। इससे ये क्या होगा कि इससे जो जानवर में मौजूद कीड़े होते हैं उनकी मौजूदगी, यानी कि ये कौन से कीड़े हैं, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो कुछ गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चिपटे नुमा होते हैं, कुछ जिगर के होते हैं, फिफरों में होते हैं, गोश्त में होते हैं। तो जब आप इसका टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से कीड़े हैं। फिर वो आपको, यानी कि जो लेबॉरेटरी वाले हैं वो आपको उसकी रिपोर्ट देंगे, फिर डॉक्टर आपको इसका बेस्ट जो अच्छी दवाई है वो आपको देगा, और इसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आम तौर पर जो मैं दवाई रिकमेंड करता हूँ बाहर, यानी कि फील्ड में हम ज़्यादातर इस्तेमाल कराते हैं थंडर, स्टाल बाइटी की थंडर 50 ml, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये वह दवाई है जो एंडो कीड़े भी मारती है, और यानी कि अंदरले कीड़े भी मारती है और बाहर वाले भी, यानी कि इससे चूहे चीचे भी ख़त्म हो जाते हैं और अंदर के जो पेट के कीड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद ICI की कंपनी, इसमें निरजाम प्लस आती है, वर्सट आती है, ये भी अच्छी दवाई है, इसका भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद एंडोएक्स, ये भी बहुत अच्छी दवाई है, ये 50 ml डोज पैक में आती है, इसका भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है जानवरों में। तो इसके बाद आती है हम एहतियाती तदबीर क्या है। एहतियाती तदबीर ये है कि जब भी आप जानवरों को दवाई पिलाएं तो जानवर की जो ज़ुबान है वो अपनी नहीं पकड़नी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आमतौर पर लोग जो देहातों में हैं वो जानवर की ज़ुबान पर पकड़ के फिर दवाई देते हैं, जिससे जानवर को वो अथू लग जाता है, यानी कि जो वो दवाई है वो जानवर के फेफड़े में चली जाती है, जो कि और नुकसानदेह होती है। इसके अलावा जानवर की जो, यानी कि दवाई की मिकदार है वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि जानवर के वज़न के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कम होगी फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा होगी तो फिर भी जानवर के लिए वो नुकसानदेह होगा। यानी कि जितनी डोज पैक आप जानवर की जो दवाई लेंगे, जो डिवर्मिंग लेंगे, उसके ऊपर सब कुछ मेंशन होता है कि ये कितने वेट के लिए कितने ml लेनी है और ये कितने वेट के लिए कितने ml लेनी है, क्योंकि डोज जितनी परफेक्ट होगी उतना ज़्यादा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो जानवरों में कीड़ों का खात्मा बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जानवर की जो पैदावारी सलाहियत होती है बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि जानवर का जो है वो चमक दमक जब जानवर की ख़त्म हो जाए तो फिर वो जानवर जो है वो, यानी कि उसकी मांग नहीं रहती आप ऐसा करें। तो जानवरों की वो लाजमी पिलानी चाहिए। तो इसके अलावा जब भी आप जानवरों को कीड़ों की दवाई पिलाएं, अगर आपने एक दफ़ा फ़र्ज़ करें अगर आपने निर्जान प्लस इस्तेमाल किया तो नेक्स्ट कोई और इस्तेमाल कराएं, ये नहीं कि आपने हर दफ़ा सिर्फ एक ही दवाई इस्तेमाल करनी है। इससे क्या होता है, जो जानवर के पेट के कीड़े होते हैं वो इसके ख़िलाफ़ मज़ामत का हासिल कर लेते हैं, फिर ये दवाई का असर बिल्कुल भी नहीं रहता। इसलिए जो भी दवाई दें उसको चेंज करके फिर दें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।